हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th मैथ के अंतर्गत दोस्तों 3.2 मतलब प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.2 में हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ना है। तो हम रिप्लेसमेंट मेथड को बड़ी सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इस प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। अब यदि हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो जो प्रतिस्थापन विधि होती है इसमें दो समीकरण होते हैं। आपको इस विधि में दो समीकरण मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, समीकरण एक से x या y का मान निकालोगे। अब वो कैसे निकालोगे, प्रतिस्थापन करके। कैसे करके, प्रतिस्थापन करके। जैसे मान लेते हैं हमारा ये कोई समीकरण है x प्लस y बराबर 2, ये हमारा समीकरण है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है तो आप y को इस तरफ भेज दोगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस y हो जाएगा। अब यदि हमें y का मान निकालना है इधर से, तो आप क्या करोगे, x को इधर भेज दोगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस x, ये y का मान हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक से x या y का मान निकाल लेंगे। अब हमारा जो x या y का मान होगा वो इस रूप में होगा। अब जो x या y का मान आया है उस मान को हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो मान लेते हैं हमारा ये समीकरण 2 है, 2x प्लस 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जो x का मान निकाला हमने वो हमने समीकरण 2 में रख दिया। अब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा, यदि आप x का मान रखोगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे और ये ही हमारा हल होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 3.2 को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको हम समझेंगे। हमने बता दिया था प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण होते हैं, तो ये आपको दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरणों में से आप समीकरण एक से x या y का मान निकालोगे, जो आपकी मर्जी वो निकाल सकते हो, है ना। अब उसको मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हमें एक मान और प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा आंसर होंगे दोनों मान। तो दोस्तों अब इसको हम समझेंगे। तो देखेंगे, इसको हम लिखेंगे हल। अब हल लिखेंगे और हम लिख लेंगे दिया है। अब दिया है क्या, दोनों समीकरण उतार लोगे तो x प्लस y बराबर 14 हो गया, और x माइनस y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारे दिया समीकरण है। अब आप क्या करोगे कि समीकरण 1 से लिखोगे। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को आप कहाँ, यहाँ पर उतार लोगे। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से, तो क्या समीकरण 1 को उतार लोगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 14, तो ये लिख लिया। हमें अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि है हमारी, तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करके x या y का मान निकालना है। तो हम x का मान निकालेंगे दोस्तों। हमेशा आप भी ऐसा ही किया करो, हमेशा आप x का मान निकाल लिया करो। तो हम x का मान निकालेंगे तो y को हम कहाँ भेजेंगे, इस तरह, मतलब y का क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन। जब हम प्रतिस्थापन करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस y, ये इसको दे दोगे आप समीकरण नंबर 3। इसके बाद अब जो x का मान आया है उस x के मान को लिख दोगे समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या लिख दोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 2 में। अब x का मान क्या है, 14 माइनस y, मतलब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 14 माइनस y। तो समीकरण 2 को हम उतार लेंगे पहले। समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4, ये है। अब x का मान ये है, तो x की जगह हम रख देंगे 14 माइनस y। तो अब रखेंगे तो ये 14 माइनस y, और ये माइनस का y पहले से भी है, बराबर हो जाएगा 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत है।
अब आप क्या करोगे, हमें y का मान निकालना है, तो इस 14 को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस का 2y बचा बराबर 4। अब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम लिखेंगे इसको। अब 14 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 2y बराबर हमारा क्या आ गया, 10। अब y का मान निकालना है, तो इस 2 को कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में भेज देंगे। तो 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो y का मान 5 आया, y का मान मिल गया। अब हमें x का मान मिल गया, लेकिन x का मान y के रूप में है, तो आप क्या करें, जो y का मान है उसको इसमें रख दो। तो क्या लिख दो आप, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को आप यहाँ उतार लेना, 14 माइनस y। तो यहाँ पर y का मान कितना है, 5, तो ये 14 माइनस क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। अब 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो x का मान आपका क्या आ गया, 9, और y का मान कितना आएगा आपका, 5। ये आपके आंसर हो गए। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ, इसको समझो। आपने क्या दिया, क्वेश्चन ने दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपने सबसे पहले ये समीकरण उतार लिए, आपने लिख लिया, दिया है और ये समीकरण आपने उतार लिए। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से x या y का मान निकालोगे, तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से, ये लिख लिया हमने। अब समीकरण 1 को हमने उतारा, यहाँ से हमने किसका मान निकाला, x का, तो इस y को हम इस तरफ ले गए, ये आ गया, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान आया है उसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हमने लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल। इसके बाद हमने समीकरण 2 को ये उतार लिया। अब जो x का मान है उसको हमने रखा, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 14 माइनस बाय, तो x की जगह 14 माइनस बाय। अब ये माइनस का बाय ज्यों का त्यों लिख लिया, बराबर 4, ये सेम। अब 14, अब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2y। तो इसको हमने कहाँ समझा, हाँ, तो 14 माइनस क्या हो गया, 2y बराबर क्या हो गया, 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 14 है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, माइनस का 2y, तो ये माइनस का 2y। अब ये 4 अब इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस का हो गया, आ गया। अब माइनस से यहाँ पर देखा कि 10 बचा, यहाँ पर देखा माइनस 2y बचा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो काट दिया। 2y बराबर हमारा क्या आ गया, 10। अब y का मान निकालेंगे, तो ये वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये बटे में चला गया, तो 2 पंजे 10 से काट दिया, तो 5 आ गया। तो y का मान क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। अब y के मान को हमने कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमारा x का मान तो आ गया था लेकिन y के रूप में था, तो y का रूप हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो y का मान है उसमें रख देंगे। तो हमने समीकरण 3 को उतार लिया। अब जो y का मान था उसको रख दिया, तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, हमारा x का मान हो गया, यह हमारा y का मान हो गया। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। आइए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक काम करेंगे, पहले लिख देंगे सॉल्व और लिख देंगे दिया है। अब दिया क्या है, दिया है कर लिया और लिख दिया हमने s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। ये हमारा पहला समीकरण है, ये मान लिया हमने दूसरा समीकरण है। आप चाहो तो इसको दूसरा समीकरण मत बनाओ, पहले इसको आप सुधार लो, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी शक्ल अच्छी है, अच्छा लग रहा है, बट इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है, तो इसको आप क्या करो, सुधारो। तो सुधारेंगे तो हमें पता है इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 2 है, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2s। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3t बराबर क्या आ जाएगा, 6। इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 36। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें करना है इसको, तो आप क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से, क्योंकि आपको हम एक x का मान निकालना है ना। अब यहाँ पर क्या है, s और t है, तो हम s और t के मान निकालेंगे, है ना। तो हम s का मान निकालेंगे पहले, है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लिया हमने। हमारा समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3।
तो इस टी को इस तरफ ले जाओ तो एस बराबर क्या हो गया 3 प्लस टी। ये हमारा किसका मान आ गया, एस का मान आ गया। इसको आप समीकरण 3 दे दो। अब आप क्या करो, जो एस का मान आया है उसको रख दो समीकरण 2 में। तो लिख दोगे यहाँ पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 को आप उतार लोगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है। तो 2s प्लस 3t बराबर 36 ये है। अब ये हमारा समीकरण 2 है। s का मान रखना है, s का मान क्या है 3 प्लस टी है। क्या है 3 प्लस टी, तो s ये है, इसका मान रखो। ये तो 2 रहने दो, अब इसकी जगह हमने रख दिया 3 प्लस टी, कोई दिक्कत नहीं, ये रख दिया। अब ये प्लस का 3t है, रहने दो, बराबर क्या है 36। अब ये 2 है ना, बाहर है। अब ये मेहमान है हमारा, अब मेहमान है और ये मान लेते हैं हमारा रूम है। तो मेहमान को तो रूम में हम बुलाएंगे ना, तो आएंगे और कहेंगे आओ बैठो, स्वागत करेंगे हमें ना। तो इसका हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो जाएगा ये 36। कोई दिक्कत, यहाँ पर ये 6 ज्यों त्यों रहा, यहाँ पर ये 2t और 3t क्या हो जाएगा। या फिर ऐसा कर दो दोस्तों, जो 6 है उस 6 को आप इस तरफ लेके आओ, बॉर्डर इस साइड लेके आओ, और जब कोई बॉर्डर उस तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का होता है तो माइनस का, और माइनस का होता है तो प्लस का। तो आप क्या करो, इसको आप इस तरफ ले जाओ और इन दोनों को आप जोड़ लो, तो 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। यहाँ पर ये 36 है, अब ये 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोई भी अगर बॉर्डर पार जाता है तो इसकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब ये 5t बराबर 36 में से 6 घट जाएंगे, 30 बच जाएगा। अब हमें t का मान निकालना है, तो ये 5 है ना, ये बटे में चले जाएंगे, तो ये 5, अब 5 6 का 30, तो t बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। t बराबर हमारा कितना आ गया 6। अब हमारा s का मान तो निकल गया, लेकिन t के रूम में है, तो आप क्या करोगे, जो t का मान है वो समीकरण 3 में रख दोगे, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर आप क्या करोगे, समीकरण 3 को उतार लोगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब s, अब ये 3 हो गया, अब t का मान कितना है 6, तो ये 6 रख दिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो s का मान आपका कितना आ गया 9 आ गया, t का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, अगर हमें ऐसा लग रहा है किसी को हमें सुधारना है, तो आप दोस्तों क्या करोगे, उसका एलसीएम लेकर उसको सुधार सकती है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको तीसरा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और यदि उसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम है। हम करते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3 बाय बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5 बाय बराबर 2.3। ये हमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट पॉइंट वाला है, तो आप इसको देखकर डर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन यही है। तो इसको हम समझेंगे कैसे करते हैं ना। तो देख लेंगे अपन क्या लिख देंगे, पहले हल लिख देंगे, अब लिख दिया, और उसमें क्या लिख देंगे हम, दिया है, तो ये हमने लिख दिया दिया है। अब दिया है कर दिया, और हमने दोनों समीकरण को उतार दिया, तो ये 0.2x प्लस 0.3 बाय बराबर 1.3 है ना, यही दिया है ना। तो सबसे पहले आप इसको सुधार लो, पहले आप सुधार लोगे, फिर इसको आप समीकरण दोगे। तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखना यहाँ पर 1 पॉइंट है, अब एक अंक पहले दशमलव है ना दोस्तों, तो आप नीचे क्या बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे। अब यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव है, तो आप क्या बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, और यहाँ पर भी क्या करोगे, एक अंक पहले दशमलव है, तो आप क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाओगे। आप देख रहे हो ना, ऐसा हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये तीनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको एक स्टेप बढ़ा के मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखो आप, अबे मैंने इसको नहीं काटा, चलो इसको मैं नहीं काटता हूँ, ये मैंने लिख दिया
10 और ये भी लिख दिया मैंने 10 और ये भी लिख दिया मैंने 10। अब क्या करो, अब ये तो पॉइंट इसका हट गया कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करो आप, पहले आप ये समझो, आप इसके बट्टे में 10 है, इसके बट्टे में 10 है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना। अब समान है तो कितना आ जाएगा 10। अब ऊपर तो कोई चेंजेस आएगा नहीं क्योंकि एलसीएम में क्या है 10 है और वो समान है। तो ऊपर क्या बचा हमारा 2x बचा और यहाँ बचा हमारा 3y। अब यहाँ पर क्या बचा 13 बचा और ये 10। अब तो इसको काट दोगे ना, यहाँ पर कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे तो ऐसे ही काट दो चाहे ऐसे काट दो, कोई दिक्कत है ना। तो हमारा ये 10 से 10 कट गया। अब क्या बचा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, क्योंकि अब इसकी शक्ल सही है, क्योंकि इसकी शक्ल तो हमें ऐसा लग रहा था कि देखे ही ना, इसकी शक्ल ऐसी थी, अब इसकी शक्ल ठीक है। तो ऐसा ही आप क्या कर दो, इसको कर दो चेंज, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, तथा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, है ना। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, एक अंक पहले दशमलव है तो बटे में 10 हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव है तो बटे में 10 हो जाएगा, है ना। अब 2 अंक पहले होता है तो 2 जीरो लगाते हैं ना, अब एक अंक पहले तो हमने 10 लगाया। अब ये भी कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा क्या बचेगा 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 5y और ये क्या बचेगा 23। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2। अब ये हमारे समीकरण 1 और 2 आ गए। अब हमारी प्रक्रिया वही रहेगी समीकरण 1 से, तो आप क्या लिख दोगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को उतार लोगे तो ये 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम समीकरण 1 से किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं ना थोड़ा सा। अब x का मान निकालेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है 2x का नहीं। तो इस 2x को आप क्या करोगे, आप इस 2x को क्या करोगे, इस जो 2 है इस 2 को अपन अपॉन में ले जाएंगे, 2 को अपन अपॉन में ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बराबर 2। इसको दोगे समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब जो हमारा x का मान आया है उस x के मान को समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आप क्या करेंगे समीकरण 2 को उतार लेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमने उतार लिया, है ना। x का मान हमारा क्या है 13 माइनस 3y बटे 2। तो जो x है अब उसकी जगह हम ये रखेंगे ना, तो ये 4 तो सेम रहा, इसको हम ब्रैकेट में रख दें ताकि कहीं भाग ना पाए, बंद रहे, है ना। अब देखो ब्रैकेट ओपन करके रख देंगे तो हो सकता है कहीं भाग जाए, तो ऐसा हम नहीं करने देंगे, है ना। तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे क्या है 2 है, तो ये हमने रख दिया। अब ये प्लस है तो रख दिया 5y बराबर क्या हो गया हमारा 23। अब देखो आप दोस्तों, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है ना, तो ऊपर नीचे अगर होते हैं कटने वाले तो उनको हम काट देंगे, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा हमारा 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये 2 है, इस 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 6y। अब ये प्लस का क्या है 5y। अब बराबर हमारा क्या है 23, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस का y प्लस का 5y, ये माइनस का 6y, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26। अब ये माइनस का कितना बचेगा 1y बचेगा ना, बराबर क्या आ जाएगा 23। अब आप क्या करो, जो 26 है आप उसको इस तरफ ले जाओ, तो 26 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1y का मतलब नहीं केवल y, है ना। ये 23, ये माइनस का आ गया 26। अब ये 26 बड़ा है तो 26 में से 23 को घटा देंगे तो हमारा ये क्या बच जाएगा केवल माइनस का 3 बच जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। y का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो ये हमारा y का मान आ गया। अब जो y का मान आया है उसको हम रख देंगे समीकरण 3 में, क्योंकि जो x का मान है वो y के रूप में है ना, तो समीकरण 3 में रख देंगे, है ना। तो आप क्या लिख दोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 को आप क्या कर लोगे उतार लोगे, है ना। तो 13 माइनस 3y बटे 2,
तो उतार लिया। अब ये 13 ज्यों का त्यों रहा, ये 3 ज्यों का त्यों रहा। बाय का मान कितना है 3, तो इंटू 3 अपन क्या कर दिया 2 कर दिया, है ना। तो x अब ये 13 में से 13 हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 6 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब आप 13 में से किसको घटा दो 6 को, सॉरी दोस्तों यहाँ 9 आएगा, 9 3 त्रिका 9 होगा ना, तो 9, इस 9 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, तो बटे 2, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। मतलब x का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, है ना, और y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होती हैं, दिखने में उनकी शक्ल खराब होती है, बहुत खराब शक्ल रखते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको खराब शक्ल वाले पसंद होते हैं ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको खराब शक्ल वाले को छोड़ देते हैं, हम अच्छी अच्छी शक्ल वाले को देखते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है ना।